फितनों का ज़माना है, इज्जत को बचा अपनी। क्या बुर्का लगा लेने के बाद नाचना इस्लामी हो जाता है? और इन लोगों का पर्दा अगर आप देखें तो किसी की आधी पूरी पेशानी दिख रही है, किसी की आधी पेशानी दिख रही है, किसी का आधा नाक दिख नज़र आ रहा है, किसी का पूरा चेहरा खुला हुआ है। बाज़ दाढ़ी वाले मौलानाओं की तरफ से भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि क्लासेस में घुस जाते हैं, लड़कियों से सवाल जवाब करते हैं, बुर्का पहनी हुई लड़कियाँ सवाल जवाब करते हैं और उसको सोशल मीडिया पर नशर करते हैं। इसकी इजाज़त कहाँ से और किसने आपको दे दी? इस्लामिक लॉग्स का सिस्टम बाज़ लोगों ने चालू कर दिया है। अब हम जाएंगे कैफे और खाएंगे, पियेंगे कॉफ़ी। जो चीज़ इस्लामिक नहीं से गलत है वो गलत है, चाहे सारी दुनिया की औरतें उसे करना लग जाए। मैं ना आप लोगों को एक बात बताती हूँ। एक होते हैं नवाब और एक होते हैं चूड़े। जो नवाब होते हैं उनकी आदतें मुख्तलिफ होती हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं, उनके फैसले माने जाते हैं। और आप खुद सोचिए कि एक तरफ ये दीन की दावत व तबलीग कर रही है, दूसरी तरफ इनका अमल खुद दीन के बुनियादी उसूल और पर्दे के मकसद के ख़िलाफ़ है। तो ये कैसी दीन की दावत है? तो इसलिए देवबंदी बरेलवियों को सुन ही नहीं सकते। हालांकि इतनी खैर है आला हज़रत की राइटिंग में, सोच है आपकी। साहिल अदीम गर्चे आला हज़रत को बहुत बड़ा राइटर बताता हो, लेकिन उसी आला हज़रत के मुताबिक साहिल अदीम वाजिबुल क़त्ल है, इसको कत्ल कर दिया जाएगा, ये मुर्तद है। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, इस्लाम ने औरत के लिए हया, इफ़्फ़त और पर्दे को बुनियादी उसूल करार दिया है। इसीलिए शरीयत मुतहरा ने ना सिर्फ औरत के जिस्म के पर्दे का हुक्म दिया है, बल्कि औरत की आवाज़ और उसकी अंदाज़े गुफ्तगू के हवाले से भी हुदूद व क़ुयूद मुक़र्रर की है। इरशाद बारी ताला है, फ़ला तख़्दअन बिलक़ौलि फ़यत्मअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद, कि ए औरतों तुम अपनी आवाज़ में नरमी ना करो कि वो शख्स जिसके दिल में बीमारी हो वो लालच करे। ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 32 है। इस आयत से बिल्कुल साफ़ हो जाता है कि औरत की आवाज़ भी फितने का सबब बन सकती है। इसीलिए इस्लाम ने औरत को गैर ज़रूरी तौर पर सामने आने और अपनी आवाज़ को आम करने से रोका है। मगर अफसोस कि आज के दौर में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पर बहुत सी औरतें बुर्का पहनकर आती हैं और मुख्तलिफ मजहबी और माशरती मौज़ूआत पर गुफ्तगू करती हैं और ख़ुद को दावत व तबलीग का अलंबरदार ज़ाहिर करती हैं। हालांकि इन औरतों का अवामुन नास के सामने इस तरीके से आना ये ख़ुद शरीयत के उसूलों के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कोई भी आदमी, हर आदमी, चाहे वो नेक हो या फासिक, अच्छा हो या बुरा, हर आदमी इन औरतों को देख सकता है। ये सिलसिला चंद मखसूस शख्सियात की जानिब से शुरू हुआ, जैसे फ़रहत हाशमी, निखत हाशमी और इनके नज़रियात से मुतासिर हल्के, और फिर धीरे धीरे इसी तर्ज पर बहुत सारी ख़वातीन आ गईं और अब ये ऐसा सिलसिला बन चुका है जिसे रोकना नामुमकिन मालूम होता है। सूरत हाल ये है कि ख़वातीन बुर्का पहनने के बावजूद कैमरों के सामने आती है, अपने आप को रिकॉर्ड करती हैं, अपने आवाज़ और अंदाज़ को लोगों में आम करती है, जो कि पर्दे के मकसद के ही मुनाफी है। भले ही इसकी शुरुआत दावत व तबलीग से हुई थी, लेकिन इसने एक और नया फितना जन्म दिया। बहुत सी नादान लड़कियां बुर्का पहनकर शॉर्ट्स और रील्स बनाने लग गईं, जिनमें पीछे बैकग्राउंड में कोई नशीद या नाच चल रहा होता है, अब तो म्यूज़िक भी चल रहा होता है, और उसमें ये लड़कियां कोई चल रही होती है, कोई आंखों के इशारे दिखा रही होती है, कोई अजीब व गरीब तरह की हरकत कर रही होती है। लाखों की तादाद में ऐसी वीडियोस को देखा जाता है और फिर आप कमेंट्स देख लें तो सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाहु अकबर, इस्लाम की शहज़ादियाँ, इस्लाम की बेटियाँ, इस तरह के कमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, गोया कि ये कोई नेकी हो या दीन की कोई खिदमत हो। हालांकि दर हकीकत ये इस्लाम के शायर और पर्दे के हुक्म के मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। और फिर बुर्का जो होता है वो सादा नहीं होता, बल्कि अजीब व गरीब तरह के फ़ैशन वाले, डिज़ाइन वाले बुर्के होते हैं, जो कि दिखावे के लिए, नुमाइश के लिए होते हैं, पर्दे के लिए नहीं होते। बुर्का औरत के लिए एक इबादत है, हया की अलामत है, इज़्ज़त और इफ़्फ़त का मज़हर है। इसे दिखावे के लिए, नुमाइश के लिए या फॉलोअर्स बढ़ाने का ज़रिया बनाना न सिर्फ ये शरीयत के मुनाफी है, बल्कि ये दीन के शायर का तमाशा बनाने के मुतरादिफ है। इसीलिए हर बाहया मुस्लिम लड़की की ये ज़िम्मेदारी है कि इस अमल से बचे। जो नौजवान लड़कियां बुर्का पहनकर रील्स और शॉर्ट्स बनाती हैं, ये क्या बताना चाहती हैं और इनका मकसद क्या है और इसका अंजाम क्या हो सकता है, ज़रा इस पर गौर कीजिए। अगर गहराई से देखा जाए तो हकीकत ये है कि इस तरह के रील्स और शॉर्ट्स का बुनियादी मकसद नुमाइश, शोहरत, फॉलोअर्स और लाइक्स हासिल करना होता है। धीरे धीरे यही लाइक्स, फॉलोअर्स और व्यूज़ आमदनी का ज़रिया बन जाते हैं, ठीक उन फिल्मों, ड्रामों और इश्तहारात की तरह से
जहाँ पर अदाकाराएँ अपने जिस्म की नुमाइश करके पैसा कमाती हैं। एक जगह पर खुले लिबास में और खुले सर ये काम हो रहा होता है, और दूसरी जगह पर बज़ाहिर पर्दा ओढ़ करके यही काम हो रहा होता है। नीयत, तरीक़ा और असर तकरीबन यकसा होता है। आज एक लड़की बुर्का पहनकर वीडियोस बना रही है, कल को यही लड़की चेहरा दिखाने लगेगी, परसों ज़ेब व ज़ीनत वाले कपड़े पहनकर रील्स बनाने लगेगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये उसी दलदल में जा फंसेगी जिसमें आज लाखों लड़कियां फंस चुकी है। यानी शोहरत, पैसे और नाम के लालच में अपनी इज़्ज़त और हया को दांव पर लगा देना। और यही नहीं, बल्कि अगर ये लड़की बुर्का पहनकर भी वीडियोस बनाती रहती है तब भी इससे ख़तरा कम नहीं होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक लड़की के नुमाइश वाले अमल को देखकर दूसरी लड़कियां मुतासिर होती है। वो सोचती हैं कि फ़लाने ने बुर्का पहनकर वीडियोस बनाया, उसके इतने लाइक्स और इतने व्यूज़ आए, मैं भी बुर्का पहनकर वीडियोस बनाऊंगी, मेरे भी इतने लाइक्स और इतने व्यूज़ आएंगे। और इस तरीके से ये रुझान एक वबा की तरह से फैलने लगता है। और आज के ज़माने में बहुत सी बेशुमार मासूम और दीन से नावाकिफ़ लड़कियां बग़ैर सोचे समझे इस राह पर चल पड़ती हैं जहां से वापसी आसान नहीं होता। याद रखिए कि दीन का काम सोशल मीडिया की नुमाइश से नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सी ख़वातीन या बहुत सी लड़कियां दावत व तबलीग के नाम पर सोशल मीडिया पर आती हैं। वो देखती हैं कि फ़ला मुअल्लिमा ने यूट्यूब पर चैनल बनाया, इंस्टाग्राम पर इतने फॉलोअर्स हैं, वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, तो वो भी जो है इस मैदान में कूद पड़ती है बग़ैर इल्म के, बग़ैर तरबियत के, बग़ैर समझ बूझ के। याद रखिए, किसी का उर्दू पढ़ लेना या किसी के अंदाज़े गुफ्तगू को देख लेना किसी को मुअल्लिमा या दाइया नहीं बना देता है। दावत दीन का काम एक ज़िम्मेदारी है। ये कोई शौक़ या नुमाइश की चीज़ नहीं है कि हर कोई इसमें कूद पड़े बस शौक़ में। अगर वाकई कोई खातून आलिमा है, मुअल्लिमा है, दाइया है, तो उसे चाहिए कि वो अपने इलाके में काम करे, ऑफ़लाइन काम करे, अपने इलाके की ख़वातीन के दरमियान वो काम करे। सोशल मीडिया पर आकर के नुमाइश करना, दिखावा करना, ये चीज़ें किसी एतबार से मुनासिब नहीं हैं। दीन का इल्म आप उलमा से, मकामी उलमा से ले, अपने इलाके के उलमा के पास जाएँ, उनके पास सवालात रखें, उनसे जवाबात तलब करें, उनसे इल्म हासिल करें। मैं ख़ुद अपनी मिसाल देता हूँ, मैं हर संडे को दर्स देता हूँ, लेकिन मस्जिद में वो दर्स देता हूँ, और शुरू में उसे रिकॉर्ड करने का प्लान हुआ था, लेकिन हमने फिर उसे कैंसिल कर दिया कि नहीं, ऑफ़लाइन और मकामी तौर पे ही इस काम को हमें करना है। तो आप दीन का जो इल्म है वो मकामी तौर से हासिल करें। ठीक है, ऑनलाइन मालूमात मौजूद है, लेकिन आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है ये हर इंसान डिसाइड नहीं कर सकता है। वो हर तरह की वीडियोस देखने लगता है। एक ही आलिम के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर दर्स होते हैं और वो मुख्तलिफ़ लोगों के लिए दर्स होते हैं, हर एक के लिए हर दर्स नहीं होता है। बहरहाल मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सोशल मीडिया से इंसान बिल्कुल कट जाए, और बहुत से लोगों के लिए ये मुमकिन भी नहीं है। तो यूट्यूब पे भी या सोशल मीडिया पे भी बहुत से मोतबर उलमा मौजूद हैं, अगर कोई सुनना चाहता है तो उन्हें सुन सकता है। मैं जिन्हें सुनना रिकमेंड करता हूँ ज़्यादातर आम तौर से उर्दू में, वो शेख अबू ज़ैद ज़मीर हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला हैं। इनके दुरूस कुरान व हदीस की रोशनी में दलाइल पर मबनी और तजुर्बात और मुशाहिदात पर मबनी होते हैं। अच्छे दुरूस होते हैं, इल्मी दुरूस होते हैं। अगर कोई सुनना चाहता है तो इन्हें ज़रूर सुनें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दावत दीन ये एक ज़िम्मेदारी है, कोई नुमाइश या शौक़ नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया ने दावत दीन को भी शोहरत, नुमाइश और मकबूलियत का खेल बना दिया है। और इसकी मिसाल ख़वातीन को तो आप छोड़ें, मर्दों में भी मौजूद है। आप देखिए, ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जो कहते हैं कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, अगर आज के ज़माने में फ़लाना नबी ज़िंदा होते तो उन्हें भी रश्क होता कि इसके इतने फॉलोअर्स हो गए, मेरे इतने फॉलोअर्स नहीं हैं। अब मुझे बताएं, अगर लूत अलैहिस्सलाम को ये पता चल जाए कि इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स 20 लाख से ज्यादा हैं जो सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो उनके लिए काबिल रश्क बात होगी कि नहीं? तो उनके लिए काबिल रश्क बात होगी कि नहीं? अब आप ख़ुद सोचें कि इस तरह की सतही सोच एक इंसान रखता है कि अपना मुकाबला किसी नबी से करता है, और फिर उसे लगता है कि वो बहुत बड़ा दीन का दाई है, और ये एक तरह से तौहीन है नबी की। और इस तौहीन का उसे शऊर भी नहीं है कि मैं कितनी बड़ी तौहीन एक नबी के लिए कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो अपने आप को दीन का बहुत बड़ा दाई, बहुत नेक इंसान समझता है। बहरहाल इस शोहरत और मकबूलियत के खेल की वजह से बहुत सी कम इल्म लड़कियाँ, बहुत सी नादान बाजियाँ अपनी वीडियोस बनाने लग गई और इल्म और दीन पेश करने का दावा करने लग गई उसके अंदर, हालांकि ना उनके पास इल्म था ना दीन था। और आप ख़ुद सोचें कि एक तरफ ये दीन की दावत व तबलीग कर रही है, दूसरी तरफ इनका अमल ख़ुद दीन के बुनियादी उसूल और पर्दे के मकसद के ख़िलाफ़ है। तो ये कैसी दीन की दावत है?
और इन लोगों की सतही बातों का मैं क्या जवाब दूँ। इनकी बातें तो बाद में देखी जाएगी, पहले इनका जो अमल है, जो ये कर रही हैं, वही दुरुस्त नहीं है, वही महल नज़र है। तो अब इनकी बातों का क्या जवाब दिया जाए। जब मैं आलमा बन रही थी तो मैं मदरसे में जब थी तो वहाँ जो हमारे शेख साहब हुआ करते थे वो मोस्टली मुझे अपने मसलब के साथ मुंसलिक करते थे कि आप हमारी तरफ से मतलब बात करें, आप नक्शबंदी हो जाएं, आप ये हो जाएं, वो हो जाएं। तो मैंने यही बात घर आके अपने बाबा से की कि मुझे मुफ्ती साहब ये कह रहे थे कि आप बैत कर लें और आप मेरे साथ सिलसिला चलाएं। तो मुझे मेरे बाबा ने बड़ा क्लियर एक पॉइंट बताया कि आप घर से जाती हैं बुक्स पढ़ने के लिए, आपने सिर्फ उतनी सी बात अपने माइंड में लेनी है जो बुक्स में है। अब ये जब आलिमा बन रही थी तो इनके वालिद साहब ने बताया कि आपको सिर्फ उतनी बात लेनी है जो बुक्स के अंदर लिखी हुई है। अब ज़रा इनसे कोई पूछे कि वो बुक किसने लिखी है, वो बुक भी तो किसी उसी मसलक के किसी आलिम ने लिखी है ना। तो आप उस बुक को पढ़ करके उस मसलक को अपनाएं, चाहे उस आलिम की बात सुन के उस मसलक को अपनाएं, फ़िक्री तौर पे तो आप उस मसलक की होके रह जाएंगे। वैसे किताब वाली बात से एक और बात याद आ गई मुझे। आ जाएगी ना, तो इसलिए देवबंदी बरेलवियों को सुन ही नहीं सकते, हालांकि इतनी खैर है आला हज़रत की राइटिंग में, सोच है आपकी। ये साहिल अदीम है जो आला हज़रत की खूब तारीफ़ करता है कि आला हज़रत बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे, बहुत अच्छे राइटर थे। इस बेवकूफ़ को ये नहीं बताया, मैं रियली कह रहा हूँ, बेवकूफ़ इंसान है, इस बेवकूफ़ को ये नहीं बताया कि जिसको बहुत बड़ा राइटर और बहुत बड़ा आलिम और बहुत बड़ा मुहिब रसूल बता रहा है, उसी की किताबों के अकॉर्डिंग और उसी के फ़तवों के अकॉर्डिंग ये साहिल अदीम काफिर है और वाजिबुल क़त्ल है, क्योंकि इसने ख़ुद अशरफ अली थानवी और दूसरे उलमाए देवबंद की तारीफ़ की है। और अहमद रज़ा के मुताबिक अशरफ अली थानवी और दूसरे उलमाए देवबंद ये सब काफिर थे, और जो इनको काफिर ना बोले वो भी काफिर, जो उनको काफिर ना बोले वो भी काफिर। तो साहिल अदीम ने चूँकि अशरफ अली थानवी की तारीफ़ कर रखी है, तो अहमद रज़ा बरेलवी और उसकी तालीमात के मुताबिक और उनके फॉलोअर्स के मुताबिक साहिल अदीम गरचे आला हज़रत को बहुत बड़ा राइटर बताता हो, लेकिन उसी आला हज़रत के मुताबिक साहिल अदीम वाजिबुल क़त्ल है, इसको कत्ल कर दिया जाएगा, ये मुर्तद है, क्योंकि ये उलमाए देवबंद की तारीफ़ करता है। तो किसी को बहुत बड़ा राइटर और बहुत बड़ा आलिम बताने से पहले ज़रा उसकी तालीमात पढ़ ले, उसके बारे में पढ़ ले कि क्या नज़रियात थे उसके। तो ऐसे बेवकूफ़ मोटिवेशनल स्पीकर भी मार्केट में मौजूद हैं। बहरहाल इसकी बहुत सी जहालत वाली बातें मौजूद हैं, मैं उन सबको यहाँ पर नहीं छेड़ूंगा। बस एक बात याद आ गई थी मुझे। और याद रखिए कि दुनिया में कोई न्यूट्रल नहीं होता है, अपने नज़रिए के लिए या अपने मफाद के लिए या किसी और चीज़ के लिए कहीं ना कहीं वो उसका एक तरफ मैलान होता है। अब वो चाहे हक़ की तरफ हो या बातिल की तरफ हो, सही की तरफ हो या गलत की तरफ हो, कोई इंसान हर मामले में न्यूट्रल नहीं हो सकता है, ये बात आप याद रखें। तो हमें हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि हक़ का साथ दे, हक़ की जानिब हमारा झुकाव हो, बातिल की जानिब झुकाव ना हो। बातिल की तादाद ज़्यादा है या उनकी कसरत देख करके ये नहीं कि हम न्यूट्रल बन गए कि इधर भी रहें इधर भी रहें, सही का साथ देना है हमें। किसी के जज्बात मजरूह हुए हैं तो माजरत चाहूँगा, लेकिन मेरी गलती यही है कि मैं सही बात को सीधे सीधे बोल देता हूँ। तो ये सोशल मीडिया की मुअल्लिमात हैं, दाइयाँ हैं जो दावत व तबलीग का काम कर रही हैं। बाज़ तो इस हद तक आगे बढ़ गई हैं कि वो शख्सियात पर रद्द भी करती हैं, यानी शख्सियात के अक़वाल को कोट करके उसके बाद फिर जो है उसका रद्द करती हैं। ऐसी ऐसी दाइया और मुअल्लिमा भी आ गई हैं। भाई पूछ रहे हैं मुफ्ती फजल हमदर्द का बता दें कि वो क्या चीज़ है। मैं ना आप लोगों को एक बात बताती हूँ। एक होते हैं नवाब और एक होते हैं चूड़े। जो नवाब होते हैं उनकी आदतें मुख्तलिफ होती हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं, उनके फैसले माने जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चूड़े जो कि मारते ही तबले हैं, तो उनकी बात कोई नहीं सुनता, उनको इतना सीरियस ही नहीं लिया जाता। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि जब किसी चूड़े के पास थोड़े से पैसे आ जाए ना, तो वो अपने नाम के साथ नवाब लगा लेता है और हर तरह की कोशिश करता है कि मैं किसी तरह नवाब बन जाऊँ। अपना नाम बदल लिया, अपना हुलिया छुपा लिया, बदल लिया, लेकिन इस सब के बावजूद वो अपनी आदतें नहीं बदल पाता और अपनी आदतों से पहचाना जाता है कि असल में ये है चूड़ाई। मैंने आपको बताया कि इनकी बातों को बाद में देखा जाएगा, पहले ये जो काम कर रही है वो काम ही इस्लामी नाहिए से महल नज़र है, वो काम ही सही नहीं है। तो इनकी बातों को क्या देखा जाए। मान लीजिए वो बातें बहुत अच्छी कर रही है, बहुत सही बातें कर रही है, लेकिन उसके बावजूद आपकी बातें और आपका जो अमल है वो इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है, तो आपकी बातें अगरचे सही हो फिर भी उसको नहीं लिया जाएगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने गिव अप नहीं किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने गिव अप नहीं किया, लेकिन बाजी प्लीज़ आप गिव अप कर दीजिए, ये सही नहीं है। क्योंकि बसा औक़ात हम जिसे नेकी समझ रहे होते हैं वही हमारे लिए वबाल जान होता है। सिस्टर का सवाल है कि मेरी अम्मी जॉब करती हैं और जब मैं कभी कॉलेज से वापस आती हूँ तो एक खातून मेरे बाबा के साथ घर में मौजूद होती हैं। मुझे बहुत खौफ आता है इनकी तलाक से, तो क्या मुझे अपनी वालिदा को आगाह करना चाहिए? सबसे पहली बात यह कि आपको खौफ नहीं खाना चाहिए, और मे बी अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि वो बाज़ मुअल्लिमात सवालात भी लेती हैं, लोगों के सवालात लेकर के उसका जवाब देती हैं, और बाज़ मुअल्लिमात पॉडकास्ट पर आती हैं, पॉडकास्ट में सवाल जवाब करती हैं।
तो ये सिलसिला भी चल पड़ा है। और इन लोगों का पर्दा अगर आप देखें तो किसी की आधी पूरी पेशानी दिख रही है, किसी की आधी पेशानी दिख रही है, किसी का आधा नाक दिख नज़र आ रहा है, किसी का पूरा चेहरा खुला हुआ है। तो इन लोगों का जो पर्दा होता है वो पर्दा कम और नुमाइश और दिखावा ज़्यादा नज़र आता है, उसके अंदर हुस्न इनका ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। ये तो दावत व तबलीग के नाम पर आई हैं, इसके अलावा इस्लामिक लॉग्स वाली शहज़ादियाँ भी आती हैं। हर चीज़ की तलाश करो सिवाय प्यार और मौत के, ये दोनों तुम्हें खुद ढूंढ लेंगे जब सही समय आएगा। क्या पॉलिटिशियंस और मोटिवेशनल स्पीकर्स की जुमलेबाजी कम पड़ गई थी जो बुरके में जुमलेबाजी ने एंट्री मारी है? ये देखिए इस्लाम की शहजादियों की हरकतें। और बुरखे के भी अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। इन बुरकों में पर्दा कम और अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, एक इंसान इनको देख करके ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। शबो, तुमको हैंडसम लोग पसंद है या इंटेलिजेंट? अरे कल रात में बिरयानी में नमक ही क्यों नहीं डाले तुम? अब इस बेशर्म को देखिए कि किस तरीके से इसने बुरखे का इस्तेमाल करके अपना धंधा शुरू कर दिया है। और इस तरह के और भी बहुत से बेशर्म मार्केट में घूम रहे हैं जिन्होंने बुरका पहना कर अपनी औरतों को इस तरीके से उन्होंने मार्केट में धंधा शुरू कर दिया है। इस्लामिक लॉग्स का सिस्टम बाज़ लोगों ने चालू कर दिया है। अब हम जाएंगे कैफे और खाएंगे, पियेंगे कॉफ़ी। जो चीज़ इस्लामिक नहीं से गलत है वो गलत है, चाहे सारी दुनिया की औरतें उसे करने लग जाए। मज़ीद अफसोसनाक पहलू ये है कि बाज़ मुस्लिम स्कूलों में मुस्लिम बच्चियों को बुर्का पहना करके स्टेज पर नचाया जाता है, उनसे ड्रामे और एक्टिंग कराई जाती है और फिर उसके बाद उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है और उसे सोशल मीडिया पर नशर किया जाता है। मेरे पास जो है वो सब तो बहुत कम है, इतने से मेरा क्या होगा? पैसा, हाई स्टेटस, बंगला, कार, डायमंड ज्वेलरी, ये सब कुछ मुझे चाहिए और ये सब कुछ मेरे पास होना चाहिए। सवाल ये है उन स्कूल वालों से कि आपको किसने इजाज़त दी कि दूसरे के घर की बच्चियों की वीडियोस बना करके आप सोशल मीडिया पर नशर करें। सवाल यहाँ वालिदैन से भी है कि आप अपनी बच्चियों को ऐसे स्टेज पे जाने क्यों देते हैं, ऐसी जगहों पर जाने क्यों देते हैं जहाँ पर उनकी वीडियोग्राफी की जाती है और उन्हें नचाया जाता है। क्या बुर्का लगा लेने के बाद नाचना इस्लामी हो जाता है? और क्या ये अमल इस्लाम को ज़ाहिर करता है, इस्लाम के पर्दे के मकसद को पूरा करता है या फिर उसका मजाक बनाता है? गौर कीजिए ज़रा इस पर। हेलो मायरा, राशिद कहाँ है? मेरे दिल में। अरे यार वो तो सबको पता है, और फिलहाल कहाँ है? इतने में राशिद आकर मायरा से फोन खींचता है। मुसलमानों की बच्चियों से ये ना कराएं आप। और ताज्जुब तो और ज़्यादा तब होता है जबकि बाज़ मदारिस में जो दीन सिखाने के लिए बनाए गए हैं वहाँ पर लड़कियों को बुर्का पहना करके नचाया जाता है और उनसे एक्टिंग कराई जाती है, ड्रामे कराए जाते हैं, फिर उसकी वीडियोग्राफी करके उसे सोशल मीडिया पर नशर किया जाता है। बाज़ दाढ़ी वाले मौलानाओं की तरफ से भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि क्लासेस में घुस जाते हैं, लड़कियों से सवाल व जवाब करते हैं, बुर्का पहनी हुई लड़कियां सवाल व जवाब करते हैं और उसको सोशल मीडिया पे नशर करते हैं। इसकी इजाज़त कहाँ से और किसने आपको दे दी कि आप जो है दूसरे के घर की बच्चियों को आप उसकी वीडियोग्राफी करके उसे सोशल मीडिया पे डालें, दूसरे के घर की इज़्ज़त को पामाल करें? ये सवाल ना सिर्फ इन बच्चियों के वालिदैन से है जो इस तरह के प्रोग्रामों में अपनी बच्चियों को शामिल करते हैं, बल्कि उन तालीमी इदारों से भी है जो इस तरह की बेहयाई को सकाफ़ती प्रोग्राम के नाम पर अपने इदारे में पेश करते हैं और इसे रिवाज देते हैं। अब आखिर में एक तंबीह के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। बाज़ ख़वातीन यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आकर के कुरान सिखाती हैं या फिर कुरान पढ़ के डालती हैं, और जब औरत कुरान पढ़ती है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा नरमी होती है जिससे कि मर्द का दिल उसकी तरफ माइल हो सकता है। इसीलिए ख़वातीन का यूट्यूब पर या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आकर के कुरान पढ़ना भी मुनासिब नहीं है। यकीनन कुरान करीम को तजवीद के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है और तजवीद सिखाने के लिए हमारे एक भाई अब्दुल समद सनाबली हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, उन्होंने एक तजवीद क्लासेस के नाम से एक कोर्स स्टार्ट किया है, दर्स उनका होता है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उनका नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप उसे इस नंबर पे बात करके उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही काबिल उस्ताद हैं, माहिर उस्ताद हैं, आप जो हैं उनके इल्म से फ़ायदा उठाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने दीन की सही समझ अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक दे ताकि हम जन्नतुल फिरदौस के मुस्तहिक़ हो सकें। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।